अर्ज करूंगा कि जो मकबूजा कश्मीर की हम बात करते हैं वो हकीकत है कि मकबूजा कश्मीर आपके पास है जिसको कब्जा किया हुआ है, जहाँ जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म रहता है। हम आज़ाद कश्मीर की जब बात करते हैं तो आज़ाद कश्मीर वाकई आज़ाद है। जो लोग आप लोग चाहते थे या चंद लोग चाहते थे जो शरपसंद अनासिर थे, आज वो अपने घुटनों के बल बैठ गए और मुज़ाकरात कर रहे हैं पाकिस्तान से, इदारों से, कश्मीर की हुकूमत से, कश्मीर के वजीर आजम के साथ तमाम लोग बैठे हैं। और पिछले एक हफ्ते से नशिस्त हो रही है। जो आप कह रहे थे कि जलाओ घिराव हो रहा है और खुदा ना खास्ता वहां बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, अब वो खत्म हो चुका। अब 30 खत्म लोग होने मर के गए वहां बाद पर। आज वो अमन कमेटी के लोग भी बैठे हैं, दूसरे लोग भी 30 बैठे लोग मर गए वहां पर हैं। कश्मीरी। जी देखिए, जब जब बलवा होता है, जब दंगे फसाद होते जुल्म हैं, और बर्बरियत। सुनिए मेरी बात सुनिए, जब दंगे फसाद होते हैं किसी भी मुल्क में, किसी भी जगह पे, किसी भी कम्युनिटी में, वहां नुकसान होता है खुदा ना खास्ता। तो मेरे मेरे तो आप आर्मी जस्टिफाई के कर रहे हैं? जवानों ने, पुलिस ने, नहीं, इन्होंने तो भी आप शहादतें जस्टिफाई हासिल। कर रहे हैं? मैं क्या कह रही हैं आप? जस्टिफाई कर रहे हैं 30 कश्मीरियों के मारे जाने को? आप जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, मैं कभी भी मैं बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने शहादतें दी हैं, जो मेरी एजेंसियों के लोग थे, पुलिस थी, फौज थी, रेंजर्स थी, इन लोगों ने शहादतें हासिल की हैं। इन लोगों ने और जो कश्मीर मर को गए बचाने सिविलियंस, के उनका लिए, वो कश्मीर जो के लिए बिजली शहादतें आटे दी के लिए हैं। मर गए सिविलियन, वो क्या? जो देखें, बिजली आटे के लिए मर गए सिविलियन ये तो झूठ कश्मीरी। बोलते हैं ना आप लोग झूठ बोलते हैं, खुदा हम की झूठ कसम। बोल रहे हैं? मैं बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप, क्योंकि हम झूठ बोल रहे हैं? सिविलियन नहीं मरे हैं? पाकिस्तान से ज्यादा सस्ती चीजें हैं वहां, बिजली, आटा, दाल, घी, ये पाकिस्तान से आधी कीमत पे मिलती है कश्मीर में। और कश्मीर के लोग अच्छा। पाकिस्तान, सुनिए, कश्मीर के लोग पाकिस्तानियों से ज्यादा अमीर हैं, क्योंकि वो पूरी दुनिया में बिजनेस करते हैं, पूरी दुनिया में मौजूद हैं। वो दुबई में, वो सऊदीया में, वो यूके में, वो अमेरिका में मौजूद हैं, वो बिजनेस करते हैं, वहां बिजनेस कम्युनिटी रहती तो है, डॉक्टर वहां के ईशान, लोग। मुझे बस जल्दी से पर कैपिटा इनकम बता दीजिए। आपने कहा ना कश्मीरी बहुत रईस है, तो आपके कब्जे वाले, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पर कैपिटा इनकम कितनी है वो बता दीजिए। देखिए बस उतना बता दीजिए। ऐसी आपने फिगर्स, क्लेम ऐसी किया है तो ये तो आपको पता होगा कि देखिए कितनी देखिए है पर कैपिटल इनकम पर की कैपिटा बात इनकम, करने अगर का कश्मीरी इतना मतलब, रईस है। देखिए देखिए, आप कह रही हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने कहा कि कश्मीर में बहुत बदहाल है। मैं तो आपको इन्वाइट मैं करता तो हूँ हमेशा, पाकिस्तान के जब कब्जे वाले मैं कश्मीर की जब बात भी कर रही हूँ। मैं पाकिस्तान के कब्जे वाले नहीं, आजाद कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ। मैं मकबूजा वहां कश्मीर की रहने वाले बात कर रहा हूँ। कश्मीरी कह रहे हैं देयर इज नथिंग कॉल्ड आजाद कश्मीर। मैं मैं नहीं कह आपसे रही हूँ, बात कर सरदार रहा हूँ, अमान खान कह रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ आजाद कश्मीर की, आजाद कश्मीर के लोगों की। मैं ये कह रहा हूँ मुसलसल, ये पर क्या। डॉक्टर साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। डॉक्टर साहब, आवाज नहीं आ रही बात आपकी, करते हैं आते उनकी आवाज। आजादी, हाँ जी, बोलिए। उनकी मैं बात करता हूँ आजाद कश्मीर की खुशहाली की, आजाद कश्मीर के खुशहाल लोगों की। और जो कुछ हुआ, जो कुछ करना चाहते थे, जो लोग थे, जो भी लोग थे पीछे, जो ताकतें थी जो कश्मीर में करना चाहती थी, वो नाकाम हुए। आज नाकामी के बाद एक अमन का गहवारा बना आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर के लोगों ने अमन की बात की, शांति की बात की, और बैठ करके हुकूमत के साथ बात कर रहे हैं। और बात हाँ, वो करने के पहले भी बाद कर रहे थे वैसे। मैं पहले बता रहा भी हूँ कर कि रहे थे। और उन्होंने कोई सस्पेंड नहीं किया अपना एजिटेशन, अभी भी बैठे हैं धरना प्रदर्शन पे। मैं ये और कह रहा हूँ कि वो 21 जुलाई के बाद बात नहीं सुनी उनकी, तो पूरा मार्च करेंगे मुजफ्फराबाद तक, ये भी कह रहे आप हैं। तो पहले आप 5 कर्नल तारीख से साहब का, शुरू में देखें। कर्नल आप साहब लोग आज सर 1.5 महीना हो गया, किसको बना रहे हैं आप? 1.5 महीना। और देखें, 38 डिमांड तो अपने ही मीडिया के हवाले से देख लीजिए। बिजली उसमें है या नहीं, आटा उसमें है या नहीं, ये सब आप अपने अपने मीडिया के हवाले से देखिए, मुझे मत पढ़ाइए। अब कर्नल साहब से जवाब ले लीजिए। कर्नल साहब, ये कह रहे हैं जो पीछे ताकतें थी, जो पीछे ताकतें थी, ताकतें 2023 में भी थी, ताकतें उसके बाद भी थी, ताकतें आज भी हैं। ये बस ताकतों के पीछे ही छिपते रहते हैं। बलूचिस्तान में भी ये ताकतों के पीछे छिपते रहते हैं, यहां भी ये ताकतों के पीछे छिपते रहते हैं। ये कब तक छिपने का काम करेगा पाकिस्तान? जय हिंद, नमस्कार आदित्य जी, बहुत बहुत जय हिंद धन्यवाद सर। कि आपके प्रोग्राम में आप हमें शरीक कर रही हैं, हमें मौका दे रही हैं कि इरशाद भाई से हम बातचीत कर पाते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आज इरशाद साहब की साइड लूं, मैं लेना चाहूंगा। मैं इरशाद साहब को आज इंसानियत के पथ पर चलाऊंगा, और जहां जहां वो कमजोर पड़ेंगे मैं उनके साथ खड़ा होने को तैयार हूं। आज आज अच्छे मूड में हूं मैं, क्योंकि मेरा मेरा स्टार्ट पॉइंट ये होगा, इरशाद साहब कभी कभी भूले भटके ही सही, कभी पीओजे के आइए तो सही। एक दिन पिछले 45 दिन में से 45 मिनट ही इस पीओजे के में गुजार कर देखिए,
आपको दिखेगा कि सच्चाई क्या है। और आपका मेरा काम इंसानियत से ऊपर नहीं हो सकता। इंसानियत हैज टू बी ऑन टॉप। आपके मैं एक के बाद एक सारे पॉइंट प्रूवन आपके आपसे चाहूंगा, और जहां मैं गलत हूं सिर्फ आप हाथ खड़ा करिएगा, मैं रुक जाऊंगा। मैं बिल्कुल रुक जाऊंगा जैसे ही आपको लगे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं। आपने कहा कि मकबूजा कश्मीर इंडिया वाला, वेल कैसे हो गया? मेरे पास 78,000 स्क्वायर किलोमीटर, आपके पास 13 है। मकबूजा किसका हुआ भाई? आप बता दीजिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ये तो दीज आर प्रूवन फिगर्स जिसको बोल रहे हैं। आपने बोला जुल्म सितम, वेरी गुड। पिछले 45 दिन में एक एक वीडियो, एक आवाज, एक अपील, एक प्रोटेस्ट मेरे जेएनके में, हालांकि आपके वाला भी मेरा ही जेएनके है, बट फिर भी एक डिफ्रेंसिएशन के लिए बोल रहा हूं, कहीं एक आवाज पिछले 45 दिन में, कहीं एक आवाज पिछले 4.5 महीने में, कहीं एक आवाज नियरली पिछले 4 साल में अगर आई है तो बता दीजिए कि कहीं ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कि रावलकोट की तरफ कोई चल रहा है या नहीं चल रहा है, मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, श्रीनगर से दिल्ली की तरफ कोई जा रहा है, श्रीनगर से कोई अंबाला की तरफ जा रहा है, कहीं कोई जा रहा है मेरे यहाँ या आपके यहाँ, कंपैरिजन आप कर लीजिए, आपको दिख जाएगा जुल्म सितम होता क्या है। उससे भी बड़ी बात, आपने कहा आजाद कश्मीर आजाद है। मैंने तो कभी मना ही नहीं किया, आपको बोलना पड़ा। भाई फर्क कहाँ आएगा ना? आदित्य जी, आपको ना तो इरशाद साहब की साइड लेनी चाहिए ना मेरी। आपको साइड लेनी चाहिए पीओके की, आवाम की। आवाम क्या बोल रही है? आवाम अगर ये नहीं बोल रही तो मैं अभी आपके शो पर माफी मांगूंगा। आवाम बोल रही है नीदर आजाद नॉर डिस्प्यूटेड। नीदर आजाद, आजाद नहीं है जो पाकिस्तान बोलता है, और ना ही डिस्प्यूटेड भी डिस्प्यूटेड है। नहीं है। मैंने नहीं कहा, मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैं आपको कोट कर रहा हूं। चलिए उससे भी एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा इलीगली ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड इज अ वेरी स्मॉल वर्ड बाय द वे। दे आर यूजिंग द वर्ड इलीगली ऑक्यूपाइड। चलो, हो सकता है पाकिस्तान के कैरेक्टर में हो कि ज्यादातर जगह इलीगल है या नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान भी बोल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा भी बोल रहा है, सिंध भी आजकल आवाज उठा ले रहा है, पीओजे के तो हमेशा से ही आवाज उठा रहा था। अगर वहां पर अमन चैन है और बातचीत, जैसे बात बता रहे हैं इरशाद साहब, 40 दिन से प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? अगर सब अमन चैन है तो प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं जवाब मेरे हाँ हाँ, मैं जहां आप बोलेंगे मैं रुक जाऊंगा। अगर 40 दिन में प्रोटेस्ट हो रहा है तो सच्चाई ये तो आप भी मानेंगे कि कहीं ना कहीं तकलीफ है, तभी तो प्रोटेस्ट हो रहा है। भाई मेरे यहाँ तो नहीं हो रहा 40 दिन से, और इस समय पहले 40 दिन को सॉर्ट आउट कर लेंगे, फिर उसके बाद पीछे जाएंगे। आपने बोला डेथ जो है वो एजेंसीज की हो रही है, रेंजर्स की हो रही है। इरशाद साहब इतना ज्यादा मत बोला करो, आपकी उन्होंने कंट्री तो बोलती फौज है भी मेरे बोली रेंजर है वहां सब। ही नहीं। हाँ नहीं नहीं, मैं फौज की बता रहा हूँ, तो मत बोला करो। अच्छा खासा आपके यहाँ का नैरेटिव चल रहा है कि नहीं जी वहां तो पुलिस का मामला है, लोकल है, तो वो आर्मी भेज के, अब आपने एक्नॉलेज कर लिया। देखिए, मैं आदिति बता रहा हूँ, मैं अब आदिति साहिबा का फैसल, शो हिट हो जाएगा कि पहला 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 लीडर है जो ये मानने को तैयार है सच्चाई से, ईमानदारी से, कि यस पाकिस्तान फोर्सेस आर ऑपरेटिंग इन पीओजे के टू सप्रेस सप्रेस दिस प्रोटेस्ट। अब आप बोल लीजिए इसी पर। अब मैं बोलूंगा। देखिए, आपने पहला सवाल किया, अभी आप मेरे पाक आर्मी, मेरी अजीम आर्मी की बात कर रहे थे। देखिए, मेरी पाक आर्मी मौजूद है कश्मीर के लोगों की। वो दुश्मन की गर्दन तोड़ते हैं जो सरहदें पार करके वहां दहशतगर्दी करने की कोशिश करते हैं। करना साहब, पहला सवाल ये है कि आप कह रहे हैं आर्मी मौजूद नहीं, और मैं कह रहा, आज मैं कहता हूं कि मेरी आर्मी सरहदों पे मौजूद है। मेरी आर्मी उन नापाक इरादों के लोगों को बिल्कुल निस्तो नाबूद करने के लिए हर वक्त तैयार खड़ी रहती है, क्योंकि हमारा आज़ाद कश्मीर, हमारे कश्मीरियों का कश्मीर, इस पे बहुत सारा पैनिक है, इस पे बहुत सारे मसाइल हैं जिसको जिसको हल करती है मेरी पाक आर्मी के लोग, मेरी कैसे? विजिलेंस के लोग, मेरी पुलिस के लोग। दूसरी उठा के बात, ले आपने जाते हैं। अभी सुनिए, देखिए आपने दरमियान में नहीं बोली करना साहब कि आप मुझे सुनिए। दूसरी बात, आपने कहा कि कहाँ मकबूजा कश्मीर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसी बात आपने करना साहब की, देखें उनके ऊपर से खुदा की कसम गन्स हटा के देखिए, उनके ऊपर से वो जो लाखों की तादाद में आर्मी लगाई उनको हटा करके देखिए कि मकबूजा कश्मीर के लोग क्या नारा लगाते हैं और कैसे निकलते हैं बाहर।
तो जमहूरियत का हुस्न ये है जो आपने आज़ाद कश्मीर में देखा। आज़ाद कश्मीर के लोग अपनी जमहूरियत का फ़ायदा उठाते हुए रोड पे भी निकलते हैं, जलाओ गिराव भी करते हैं, अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाते हैं। मुझे बताइए कि मकबूजा कश्मीर के लोगों को क्या ये आज़ादी हासिल है? क्या वो जब निकलते हैं तो यासीन मलिक की तरह उनको कैद नहीं किया जाता? क्या बानी की तरह उनको शहीद नहीं किया जाता? देखें, आप बात करते हैं, हेलो, आप बात करते हैं क्यों शहीदों की खबरें वहां, अरे डॉक्टर क्यों इरशाद क्यों अहमद, मकबूजा कश्मीर अरे में प्लीज टेररिस्ट को एक तो ग्लोरीफाई करना बंद कर दीजिए, मलिक को, टेररिस्ट को यासीन ग्लोरीफाई मलिक करना को, बंद कर दीजिए, हाथ पर पे रखिए टेररिस्ट आप। को यासीन ग्लोरीफाई मलिक, करना बंद कर देखिए दीजिए, देखिए देखिए सुनिए, यासीन मलिक टेररिस्ट टेररिस्ट को ग्लोरीफाई करना बंद नहीं कर है, अरे दीजिए। वो उसने आपको क्या एक्सेप्ट कौन किया है टेररिस्ट भाई, है? है, वो अपनी आजादी उसने का ही एक्सेप्ट वॉज किया फाउंड है। गिल्टी, वो कश्मीर ही की वॉज अरे फाउंड आजादी गिल्टी गिल्टी। नहीं, वो कन्फेशन है, कन्फेशन है इरशाद नहीं भाई। नहीं, आप इरशाद मुझे भाई सुनिए, सुनो 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 सुनो, नहीं नहीं नहीं, ये इरशाद बात भाई, नहीं, मुझे बात पूरी ये करने दीजिए ये ना, या, बात अच्छा पूरी मुझे करने सिर्फ ये दीजिए। बता कर्नल दो, साहब, आपने आस बहुत सारे आस सवाल मुझसे किए, मुझे मैंने बात पूरी सवाल तो करने करे ही दीजिए, नहीं, उसके बाद जवाब दीजिए। मैं मैंने बिल्कुल मैंने खामोश बैठा यासीन रहा, मलिक बंद पर बातें सवाल ही नहीं करते रहे। किया। आपने मैंने कहा कि जनाब एहतजाज आपके के लिए यासीन मकबूजा मलिक पर कश्मीर से सवाल दिखाएं। नहीं किया। आपने मुझसे मैंने सवाल किया यासीन मलिक मकबूजा पर कोई कश्मीर में सवाल नहीं सवाल किया। कोई एहतजाज दिखाएं। मैंने अर्ज की कि आप वहां से आर्मी हटाएं, फिर देखिए कि क्या होता है मकबूजा कश्मीर अरे में, जनाब फिर मैं क्यों देखिए हटाऊंगा कश्मीरी आर्मी? आजादी मांगते हैं नहीं मांगते, फिर देखिए वो अरे अपने जनाब मैं मस्जिदों को क्यों खुलवाते हटाऊंगा हैं या नहीं आर्मी? खुलवाते, उनके कारोबार बंद इरशाद क्यों है? आपकी साहब, आपने तो इतना जुल्म इरशाद किया, उनकी साहब, मस्जिदें बंद की हुई हैं। मैं इसीलिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा था, एक ये देखे 24 ना, घंटे आप के ठीक लिए चलानी शुरू पीओजे हो के गई। आइए। आप सर पीओजे के आइए 24 घंटे के लिए, आपको दिखेगा मैं बता जो रहा जो हूँ, बातें देखिए आप कर मैं रहे हैं। अभी मेरा, सर सर मैं सर जब आपके रेंज जवाब कर्नल में, देता हूँ, सर, जी मैं कर्नल जवाब सर देता बस हूँ। एक सेकेंड दीजिएगा। अभी डॉक्टर इरशाद देखिए आपको मुझे ये 1 पता मिनट होना, बोलने दीजिए। नहीं नहीं आप बोलिएगा सर, मैं आपको दे दूंगी फ्लोर। आप जिस यासीन मलिक की बात कर रहे हैं ना, अभी अपनी फौज को हाँ लेके बड़ी शान में कसीदे पढ़ रहे थे आप, उसी यासीन मलिक ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अधिकारियों को मारा है, झूठ ठीक बोल है? रही हैं आप, झूठ बोल आपके रही हैं बोलने आप। से नहीं होगा, कोर्ट में कन्फेशन है कन्विक्शन हुआ, भाई, उसका उसको सजा मिल कन्फेशन है, रही है, उसने उसका पाकिस्तानी कन्फेशन फौज है, कन्फेशन को है। आजादी की, उसका कन्फेशन है, उसकी उसका सजा दे रहे और हैं उसका उसको। कन्विक्शन है, उसका कन्फेशन है और उसका अब कर्नल साहब कन्विक्शन है। को बंद कर दूं आप, कमरे में, जो मर्जी बनवा लो इनसे। अरे देखिए बात सुने, अरे आप सुनिए आप मेरी बात बात सुने, कर, आप मेरी बात सुन लेना आप सर। मेरी जो बात सुनेंगी, लीगल राइट है वो मैं बोलूंगी ना, जो लीगली राइट है, आपका प्रोपेगेंडा नहीं चलाऊंगी आप ना यहाँ मुझे पे बैठ बोलने के। देंगे, ये बात ठीक मेरी नहीं है। मैं आपको तब बोलने दूंगी, मैं आपको बोलने दूंगी आप, लेकिन देखिए ऐसी ये बातें बात मत नहीं है, करिए। तरीका ठीक नहीं है। आप झूठ मत बोलिए ना। आप आप झूठ यासीन बोल रही मलिक हैं, के बारे खुदा में की आप क्या कसम। जानते हैं? आप सजा यासीन दे, मलिक का इंडियन कोर्ट में अभी ट्रायल जरा हुआ है, सुनिए उसका सुनिए, कन्फेशन है, और अभी आप मुझे सुनिए, लेक्चर देंगे यासीन मलिक पर? मत अभी दीजिएगा जरा मुझे लेक्चर सुनिए यासीन सुनिए मलिक सुनिए, पर। आप या ये बताइए, डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे ना आप मुझसे, मौलाना फजलुर रहमान पे क्यों लिखी एफआईआर? क्योंकि उन्होंने कहा आसिम मुनीर से यूनिफॉर्म उतारो और नेता की तरह आके लड़ो, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, हमारे देखिए टैक्स का खाते हो। यही सुनिए कहा सुनिए, फजलुर रहमान ने, जिसके बाद आप लोगों ने एफआईआर की। आप सो जरा डोंट शोर लेक्चर डालना मी बंद, अबाउट डेमोक्रेसी। आप मुझे शोर बंद डेमोक्रेसी करें, पे लेक्चर मत दीजिएगा, अब आप बात जरा कीजिए, सुनिए अब बात सुनिए कीजिए। मैं सुनिए, बहुत सुन चुकी हूँ, इसलिए जवाब दिया मैंने सुनिए आपको। सुनिए, देखें यासीन मलिक की आपने बात की, यासीन मलिक को सजा मिली कि उसने पाकिस्तानी खातून से शादी की, और उसकी अरे पादाश में आप इतने जालिम, इतने एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, आपके दिमाग में इतना पाकिस्तान के खिलाफ जहर है कि पाकिस्तान का नाम सुनते मैं दोनों हाथ खड़े कर लेता हूँ। ये देखिए, आपको हाँ, आपके भगवान का वास्ता है कि झूठ मत बोलें अपने चैनल पे बैठ अच्छा करके। तो मैं आपको ये जो बता बात देती हूँ, करती सज्जाद है, लोन जो की, बात करती है, सुन लीजिए, यासीन मलिक टेररिस्ट सज्जाद नहीं है, लोन, सज्जाद लोन यासीन मलिक पीपल्स टेररिस्ट कॉन्फ्रेंस, नहीं है। सुन देखिए लीजिए फिर ना, इग्नोर करेंगे तो पहले कोई सुन फायदा लीजिए। पीसी करके आप झूठ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यासीन उनकी मलिक पत्नी टेररिस्ट नहीं पाकिस्तानी है। है, पाकिस्तानी है उनकी पत्नी। आप सुन लीजिए, पहली बात, सज्जाद लोन यहाँ पर एक फेमस लीडर है, उनकी पत्नी भी पाकिस्तानी है, ठीक है? उन्हें क्या किसी बड़ी ने बात। कन्विक्ट नहीं कर दिया, वो आजादी का किसी ने परवाना कन्विक्ट नहीं नहीं कर होगा दिया। ना, ये तो आजादी का परवाना, आप जानते हैं ये सज्जाद लोन के परवाना बारे में? की आजादी आप क्या को बात सज्जाद है? लोन के करता बारे है। में क्या जानते हैं? अब्दुल ये गनी लोन को कश्मीरियों जानते के हैं लिए आप? एक ढाल है। अब्दुल गनी लोन जानते हैं आप? पहले पढ़िए, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता थे, पहले पढ़िए क्या एक बोल रहे हैं मिनट, आप। अच्छा आप मुझे ये बताइए, एक मिनट, कर्नल एक साहब, मिनट, एक मिनट, कर्नल साहब, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इरशाद भाई, आपने क्योंकि उसकी वाइफ के बारे में बोला है, ये मेरे पास ऑफिशियल फिगर है आज की तारीख में। 718 पाकिस्तानीज का इलाज मेरे ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज दिल्ली में चल रहा है। उसमें से ऐसा माना जाता है 60% विमेन हैं जिनको की तकलीफ है। अगर हम इतना एंटी वुमेन होते या इतना एंटी पाकिस्तान होते तो ये क्यों चल रहा है? एक और प्रूफ ले लीजिए, ये झूठ बोल एक रहे हैं और ले लीजिए। आप मेरी बात सुनिए। कर्नल साहब, यार पाकिस्तानियों के फिगर, वीजे बंद हैं। अगर जनाब कोई आया होगा, इंग्लैंड से जनाब आया होगा, दुबई से आया जनाब, होगा, जो मैं नहीं पैसे बोल दे रहा, सकते हैं, मैं नहीं पाकिस्तानियों बोल के रहा, ये वीजे बंद डाटा किए बोल हुए रहा हैं। है। मानिए,
अगर जनाब पाकिस्तानी आपका वजीर डाटा अजम बोल रहा है। आपके साथ बैठ के आपके स्टूडियो में जनाब सुन लीजिए, आप इधर जब हमने बोलिए, मैं आऊंगा कर्नल डिपोर्टेशन साहब भी आपके किया था, पास, मैं आके जब स्पीक हमने करूंगा आपके स्टूडियो डिपोर्टेशन में। भी कैसी किया था बात कर रहे हैं आप? तो झूठ बोल रहे हैं आप, ये भी झूठ बोल रहे 618 हैं, वीजे बंद है हमारे। 618 लोगों का डिपोर्टेशन हमने आपके यहाँ किया था, जो हमारे यहाँ पर पिछले 17 साल से औरतें शादी के बाद रह रही थी। बाय द वे, दीज आर देखिए ऑफिशियल फिगर, जिनको कर्नल साहब, आपने लेने से मना कर दिया था। फिर भी हमने आपके नहीं नहीं नहीं, जो पहले मुझे कॉन्सुलेट जवाब है दीजिए। उसको। जो ये कह रहे हैं हाँ कि पाकिस्तान से हाँ, लोग आकर के इलाज देखे करवाते थे क्योंकि पैसे दे के वहां इलाज होता था, अच्छी बात थी, लेकिन वीजे मैंने एम्स कब में बोला कौन कि से फ्री में पैसे कर दिए रहे हैं? जाते हैं? वीजा नहीं दे रहे हैं किसी को भी ये पाकिस्तानी को। आपको पता ही नहीं है कैसे फिर एम्स का 600 या मामला। 700 लोग वहां इलाज एम्स के में लिए कौन से आते हैं? पैसे देके इलाज तो होता मैं है? यही तो बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब ना, पढ़ा आपको करो नहीं थोड़ा पता, सा ना। आपको पता ही नहीं है एम्स में कैसे इलाज होता मैं कह है। रहा हूँ एम्स कि में आके लोग इलाज क्यों कराते हैं? मैं आप किस आपसे पैसे की दुहाई दे रहे हो? आपको देखिए, लग रहा है देखो, बात ये नहीं है, बात इंसानियत की चल रही है इस समय और कुछ नहीं चल आप रही वीजे है। दे रहे हैं लोगों को, अगर कह रहे अगर हैं वीजे दे रहे अगर हैं आप हम, लोगों को, अरे क्यों? हाँ, वीजे खुले क्या हैं दे रहे हैं? हिंदुस्तान से, वीजे खुले हैं। अगर खुले हैं तो मैं आता हूँ, अरे मैं इधर से जनाब, लंदन, यही तो मैं समझा रहा हूं मैं इंडिया कि का वीजा वीजा लेकर के आता हूँ, रेस्ट्रिक्शन मैं आपकी एम्बेसी में जाता हूँ उधर। के बावजूद, मैं कह इसके रहा हूँ यूके बावजूद, एम्बेसी में मैं जाता हूँ, मैं वहां से वीजा अप्लाई करता हूँ, फिर मैं अरे आपके पास सुनिए स्टूडियो में यार आता हूँ। यूके डॉक्टर एम्बेसी की मत इरशाद, बोलो प्लीज, अरे सर, यूके एम्बेसी सर मत एक बोलो। सेकेंड, आपकी जो एम्बेसी यूके एक में है, सेकंड, यूके हिंदुस्तान के की तो एम्बेसी जो पार्लियामेंट यूके में है, में, मैं उधर जाता हूँ, यूके, वीजा अप्लाई करता जनाब हूँ। आपका, एमपीज जनाब ने आपका हट लगा रखी है इनकी। आपका फेथ यूके में इतना है, यूके की पार्लियामेंट में आपको कंडेम किया है, जो इस समय आप पीओजेके में कर रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आपको कंडेम किया है, जो आप इस समय पीओजेके में कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट ने किया है, जो इस समय आप पीओजेके में कर रहे हैं। इन तीन में अगर आपका फेथ है तो मैंने आपको तीनों बता दिए, आप बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि देखें, ठीक है जब सर, हंगामे अब शुरू सुनिए, हुए, एक सेकेंड सुन लीजिए। डॉक्टर इरशाद, अब मेरी बात सुनिए, आप पीओजेके पे आइए। एक तो ये यासीन मलिक कोई हीरो नहीं, टेररिस्ट है। और हीरो ये है वो, रोना बंद कीजिए कि उसकी बीवी, ये वो रोना बंद, यासीन मलिक जैसे हीरो है, हाँ, और क्या, बलोच हीरो है, फाइटर्स तो हीरो उससे है। भी बड़े हीरो हैं। बलोच फाइटर्स तो उससे भी बड़े हीरो है, जो लंका लगाई है ना आपकी बलूचिस्तान में। उनकी तो शान में जितने कसीदे पड़े जाए उतने ही कम है। सही में रियल फ्रीडम फाइटर्स उसी को कहते हैं जो बलोच कर रहे हैं इस वक्त आपके साथ। बट एनीवेज, आ जाइए पीओजेके पे भी। कहीं ऐसा ना हो अब सरदार अमान खान के जो फॉलोअर्स हैं, उनसे भी आपको ये कहना पड़ जाए ये टेररिस्ट है। आपने कहना कहा तो है ही, गद्दार है ये। आप तो कश्मीरी को गद्दार बता रहे थे ना, जरा चलिए उस अभी पे सुनिए, बोलिए आप पहले। अभी जरा सुनिए। पहले तो मैंने कश्मीरियों को कभी गद्दार नहीं कहा, मैंने उनको कहा जो मुल्क के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ दहशतगर्दाना सोच के साथ, फंडिंग के साथ, पीछे से जो दुबई से और कहां से फंडिंग आप लोग करवा रहे थे, उनको मैं गद्दार कहूंगा और बरमला कहूंगा, जिन्होंने कश्मीर का अमन बर्बाद करने की कोशिश की। ये जो लोग बैठे हैं, जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये कश्मीरी लोग हैं, ये मोहब्बत करते हैं कश्मीर से, जो पाकिस्तान से, 80,000 मेरी बैठे आर्मी हैं से, मेरे प्रोटेस्ट में, वो तमाम कौन लोगों है? से। प्रोटेस्ट जो में जो 80,000 प्रोटेस्ट में जो बैठे हैं वो गद्दार हैं, कश्मीरी देखिए, हैं? नहीं मैं है। उनको गद्दार, मैं उनको कह रहा हूँ वो कश्मीरी हैं, वो मोहब्बत इसीलिए बैठे हैं, वो अमन के लिए, वो शांति के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप उल्टा ले रहे अच्छा, हैं उसको, आप उल्टी बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं को आपकी लीड कर रहे खोपड़ी हैं में, सरदार अमान आपकी खान, खोपड़ी उन्हीं में को जहर लीड भरा कर रहे हुआ है, हैं। बारूद भरा मेरी हुआ है, खोपड़ी आप में जहर गलती नहीं पड़ा, बोलेंगे, मेरी खोपड़ी में तो बुद्धि है, मेरी खोपड़ी में तो बुद्धि है। आप गलती बोलेंगे, उन्हीं को आप लीड कर रहे हैं बारूद, सरदार आपके अंदर अमान बारूद खान। फटेगा, और क्योंकि सरदार आपको अमान आपको खान, अब शर्म आ रही है कि कश्मीर में अमन अरे कैसे सर हो गया। सुनिए मेरी बात। अरे आप सुनिए, आपको ये अब बारूद का परेशानी है काम कि तो अमन आपके गायब यहाँ हो होता गया, है। अरे आपको सुनिए, परेशानी बारूद है का कि काम तो कश्मीर में आपके यहाँ तबाही क्यों होता नहीं है, है। हमारे यहाँ कहाँ होता है बारूद का काम? ये बारूद भर के अच्छा भेजने का चलो, काम तो आप ही करते हैं। पहले आप हमारे ये नहीं बताइए, चलिए, सरदार अमान खान, एक सेकंड कर्नल साहब, बस एक सेकंड। सरदार अमान खान भाई, ना तो कर्नल शैलेंद्र कह रहे हैं, ना अदिति त्यागी कह रही है कि ये ना आजाद कश्मीर है, ना ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी भाई है, ये तो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, दैट टू इज इलीगली ऑक्यूपाइड। देखिए, सीधे तौर पे वो कह रहे हैं। अब वो मैं गद्दार है, उन्हें कश्मीरी मानते या नहीं मानते? मैं इतना बेसिक सवाल पूछ रही मैं आपको एक सवाल का जवाब देता हूँ। देखें, हूँ। जब हाँ, जवाब जुल्म दीजिए, से जवाब। जुलूस, जलाओ, घिराओ, एहतजाज होता है, उसमें बाप को भी गाली देते हैं लोग खड़े होकर के स्टेज पर, लेकिन जब होश आता है तो फिर समझ आती है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसके लिए आपके कर यहाँ रहा हूँ, देते होंगे किसके सर। खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं बात कर नहीं रहा हूँ नहीं नहीं, कर्नल मेरी साहब, आपका तहजीब में सियासत नहीं से है। ताल्लुक नहीं, आपको पता नहीं है। बाप को आप गाली देना पुलिस मेरे से यहाँ नहीं है। रिटायर्ड हुए, आपको नहीं नहीं मालूम नहीं, नहीं है मेरे कि रिटायर्ड की सियासत में बात क्या नहीं है। कुछ होता है। रिटायर्ड नहीं है, ह्यूमैनिटी की बात है। मेरे कंट्री में बाप को गाली नहीं देते हैं। आपके देते यहाँ हैं, आप एक्नॉलेज कर आपको रहे मैं बता रहा हैं, हूँ कि आप यू अपनी कैन टेक पता नहीं किस क्रेडिट। चीज में
सियासत आपने बोला, मैंने तो बोला ही नहीं है। सुनिए, देखिए मैं क्या ऑब्जेक्शन ये कर रहा हूं, मैं ऑब्जेक्शन ये इसलिए कर रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं एक रिमोट कंट्रोल में, कहीं रिमोटली वो डीएनए हिंदुस्तान का होना चाहिए कि बाप को गाली नहीं देनी चाहिए। ये गलत बात बोल दिया। आपके ये आप आपको अगर कभी इसमें नहीं, मैं इसमें बता रहा कोई हूं, इज्जत नहीं आपने अर्न करनी, ये करो सर, इसमें ये कोई ठीक नहीं प्रूव कर, आप नहीं कर आप पाएंगे। खामखा आप शुरू कर रहे सारी हैं। दहशतगर्दी मैं में आपसे क्रेडिट कह ले रहा हूं, लें, मुझे कोई बड़ी ये बाप वाली बात के ऊपर अपोलोजाइज कर लीजिए। किसी मैं के आप बाप पर, को मैं कोई बच्चा आपको, कभी जिंदगी में गाली ना बाप दे। कौन होता है? बाप सिर्फ बाप नहीं होता, आपकी धरती भी बाप होती है, आपकी धरती ओ माँ भी यस, अब होती है, ये आपकी एक अलग धरती बात भाई है कि भी होता है। पाकिस्तान के कितने आपको बाप मैं हैं। बता रहा हूँ, जब अब अपनी आप ये धरती कह को रहे हैं कि गाली देगा, पाकिस्तान अपनी के माँ को कितने गाली बाप हैं देगा, अपने बाप ना, को ये गाली भी एक देगा, अच्छी बात नहीं तो आप करी। क्या समझते हैं? इरशाद भाई, सिर्फ एक बाप ही होता है इरशाद जो, भाई, ये अच्छी बात नहीं करी आपने। मैंने आपने बड़ी अपने अच्छी बात कंट्री के की। मैं बाप ये कह रहा बता हूँ दिए कि कि आपके माँ कंट्री के बाप कितने धरती बाप होती हैं। है, कैसी बात नहीं करी। भाई और आप अगर 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 आप अपनी पाक तकरीर धरती खोल के आपकी माँ देखिए। है, नहीं करना साहब, अगर पाक धरती आपकी माँ धरती है, हमारी तो माँ ये है। आपने बहुत इंसल्ट कर दी कि आप कितने तरह के बाप होते हैं। ये कर्नल गलत साहब बोल जरा रहे हो, सुनिए, कितने ये मुझे साहब दुख तरह है के इस बात पर। बाप नहीं होते। बात ये है, आप अपने आपने बोला कितने तरह के सियासतदानों बाप की होते हैं, मैंने तो तकरीर नहीं ना बोला। निकालिए, इट इज ऑन रिकॉर्ड। अपनी असम्बली की तकरीर निकालिए। क्या कुछ बकते हैं वहां बैठ के आपकी असम्बली में लोग, आपके जलसों में? तो आपके जनाब, हिंदुस्तान, तो आप जनाब इतना कम से पवित्र कम ना आप मत बनिए, बकिए। इतने पवित्र तो ना जनाब बनिए, फिर आप तो मत इतने बकिए। पवित्र ना अगर बनिए कि आपको लग आप रहा देखिए है कि दूध कोई में उबले असेंबली हुए में हैं और बक जन्नत रहा में जा है, करके तो आकर के आप बैठ क्यों गए बक रहे आपके हैं? यहाँ। ऐसी आपको नहीं बात मत बकना करिए। चाहिए। आप भी गंगा मैं किनारे लिए आप हुए मुझे हैं। मौका दीजिए, आप मैं अपनी आपको इज्जत असम्बली देता में हूँ। सेकंड देखिए। सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड। डॉक्टर इरशाद, ना बाप का जिक्र कीजिए ना माँ का जिक्र कीजिए। आपका जिक्र होगा कल्चरली ये सही जो चीज नहीं है। बात है, आप जो जुबान इस्तेमाल मातृभूमि का, की। भैया करेक्ट। गाली देने की हाँ, बात मत कीजिए ना, गाली देने की मत बात करो। मत कीजिए, देखे, मैं ये कह रहा हूँ, गलत चीज है। जब ना अपनी वो धरती आपको माँ शोभा पे कोई देती है ना किसी उंगली और को। उठाएगा, वो अपनी माँ को गाली देगा। जब अपनी धरती माँ पे नहीं, हरफ उठाएगा, गाली देगा, तो वो अपने बाप को गाली देगा। मैं ये बरमला कहूंगा, मैं 1000 नहीं दे। दफा कहूंगा, धरती तो माँ क्या भी है, बाप भी तो है। वो ये आपका आपका टॉर्चर झेलेगा कैरेक्टर है क्या? तो बाप है, अपनी जगह पे मौजूद तो है। आपको टॉर्चर लेकिन झेलेगा वो वो? भी जनाब। अपनी माँ का किरदार अदा करती है, जो आपको अपनी गोद में रखती है, जवाब, अपनी गोद में सुलाती है, जो आपसे आप क्या मोहब्बत कहना करती चाह है। रहे हैं? मुझे एक लाइन में पॉइंट बताइए, मैं कर्नल शैलेंद्र से काउंटर लूंगी। प्लीज कम टू द पॉइंट। क्या आप कहना बताएं। चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखें, जो कुछ आप चाहते हैं ना, अभी सरदार अमान की बात कर रही थी कि वो कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर नहीं है, खुदा की कसम। वो लोग बैठे हैं हमारे साथ मुज़ाकरात में। जो भगोड़े थे वो भाग गए, जो दहशतगर्दी करवाना चाहते थे, जो फंडिंग लेते थे, वो भाग गए। अब अमन वाले बैठे हैं, जो अमन चाहते हैं, जो नहीं चाहते कश्मीर में तबाही, जो नहीं चाहते हिंदुस्तान का एजेंडा ठीक है, मुकम्मल चलो। होने देना। अच्छा। वैसे सरदार अम्मान चलिए, खान ठीक भारत बात। से मदद मांग रहे जी, थे। मदद चलिए। मदद मांगते हैं। हाँ आपके हाँ एक वजीर ने भी कहा हाँ है कि हम हाँ हाँ। तैयार हैं, हम हर किस्म की अच्छा। मदद करेंगे। देखिए, हाँ हाँ हिंदुस्तान तो हाँ, बहुत खुश बिल्कुल था सही है, कि करनी आजाद चाहिए, कश्मीर में तबाही हो रही है, करनी लेकिन चाहिए। होने नहीं देंगे। हम अरे होने नहीं हो, देंगे। करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। हम जी होने नहीं कर्नल देंगे। मुझे साहब। मुझे अरे सुनिए मुझे आप मुझे जवाब। नहीं, मैं सबसे बड़ी बात आपको, इरशाद भाई, आपके लिए बोल देता हूँ। ये जो चारों लीडर हैं जेएसी के, इसके ऊपर 1-1 करोड़ का इनाम किस लिए? और वो भी टेररिस्ट। टेररिज्म वाले एक्ट में। टेररिज्म वाले एक्ट में। ये तो आपके अमन के लोग हैं। आपने बोला आपके साथ बैठ के मैं बातचीत कर रहे बताता हैं। हूँ। देखें आपके देखें नहीं, एक एक कर ले लो ना, एक एक कर ले लो, 1 सेकंड के लिए। आप मुझे ये बताइए कि उनका ये कहना कि दे वर नेवर पार्ट ऑफ पाकिस्तान, फिर ये क्या पार्ट हुआ? उससे एक स्टेप और आगे आ जाइए। व्हाई आर दे आर सेइंग कि चलो एलओसी, क्यों बोल रहे हैं? अच्छा चलिए, इसको भी छोड़ देते हैं। आपके लोग हैं, आपके बड़े अच्छे लोग हैं, ऐसा आपका सोच है, सोच अच्छी बात है, ठीक है ना। ये जो आपने मेडिसिन और फूड के जो ट्रक बाहर रोके हुए हैं पिछले 3 सप्ताह से, ये बहुत ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर है। आप बता दीजिए मुझे। आप शायद देख नहीं रहे, आप कहेंगे तो मैं भेज देता हूं आपको। मेरे मैं पास देख आपका रहा हूँ, नंबर नहीं मैं है मौजूद व्हाट्सएप, हूँ। मैं आपको भेज दूंगा। वो पाकिस्तान में पीओजेके की बच्ची एक दूध का बॉटल पकड़कर बोल रही है कि पिछले 7 दिन से मेरी माँ झूठ बोलकर इस दूध की बोतल में मुझे पानी पिला रही है। आप सोचिए, इंसानियत। इतना मत मारो। आपने ठीक बोला कि वहां पर आप बिजली भी सस्ती दे रहे हैं, आपने वहां पर आटा भी सस्ता किया है। मैं आपका चश्मदीद गवाह हूं, मानता हूं। आपने वहां पर कर दिया 3100 वाला जो आटा है, 2000 का मन भर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। कर्नल साहब की आवाज बंद हो गई। कर्नल सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट हो गए, म्यूट हो गए। 3 रुपए और 6 रुपए की होगी। हाँ ठीक। मैं भाई साहब बिजली दोगे तब तो होगी।
सर आपके ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है कर्नल सर। कर्नल सर, एम आई ऑडिबल? कर्नल सर, कर्नल सर। अदिति पहले जाना कि हाँ हाँ कर्नल सर, जगह एम आई ऑडिबल? तो सर नहीं आपके नहीं, ऑडियो अब में प्रॉब्लम आ रही है। मैं फिर से यू आर हाँ, ऑडिबल, यू आर जी, ऑडिबल। जी अच्छा, जी अब जी आ जी गई जी। आवाज? मेरा हाँ बस मैं बस सिर्फ एक बस। इरशाद साहब को फैक्चुअली करेक्ट करा रहा हूँ। 4000 मेगावाट जहां पर बनती है, उसकी 4 मेगावाट वहां क्यों नहीं मिलती है? वो 3 रुपए और 6 रुपए तो जब एप्लीकेबल होगा ना, ठीक जब 18 से 20 घंटे का वहां पावर कट है। आप बताइए, आटा मिल ही ठीक है नहीं सर, रहा है तो वो 2000 का रेट करके आपने क्या फायदा किया? जवाब लेते हैं सर, उनको जाना है फिर। ठीक है, जवाब। देखिए बात यह है करना साहब, एक तो मैं आपको अर्ज करूं कि आपने कहा कि पिछले 20 दिन से रास्ते बंद हैं और वहां खुराक और ट्रक नहीं जाने दे रहे। देखें, जब सिक्योरिटी चेक होता है उसमें चेक करके भेजा जाता है तमाम ट्रक्स को, तमाम बसेस को, तमाम गाड़ियों को, वो किया गया, सिक्योरिटी चेक रखा गया। वहां उनकी हुकूमत है, उन्होंने रखा, ये पाकिस्तान का काम नहीं था। 20 दिन, उन्होंने रखा। सुनिए सुनिए ना, आप सुनिए, सरहदें होती है 20 ना, दिन आप सुनिए, सिक्योरिटी चेक, देखें अभी तक सिक्योरिटी चेक। वहां हंगामे, आपका क्या ख्याल पाकिस्तान है, से मरने देते अंदर लोगों आने को? वाला सामान कर्नल साहब इंडिया आपका से सुनिए ना, बाहर जाने वाला नहीं है। आपका क्या ख्याल है, मरने इरशाद देते भाई, लोगों को कश्मीर के? इरशाद भाई देखो, दहशतगर्दी ये होने आप देते कमजोर हो कश्मीर गए, में? हम ये क्या आप असला कमजोर हो बारूद गए। जाने देते बसों के जरिए, पहली गाड़ियों के बात जरिए? मैं वहां एडमायर करता हूं, आदिति जी, मैं एडमायर करता हूं इरशाद साहब की सच्चाई पर। आई एम वेरी हैप्पी विद हिम। इतनी मैं सच्चाई से एटलीस्ट ही कोई इज नहीं बोलेगा एक्नॉलेजिंग। कि आप हाँ, क्या, कि 20 आप दिन क्या से समझते हैं कि सिक्योरिटी वहां चेक हो जाने रहा देते है बारूद गाड़ियों इसलिए के वो जरिए, आटा नहीं बसों जा के रहा है। जरिए, ट्रकों ठीक है, में अब जवाब, बारूद एक सेकेंड एक सेकेंड, डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, चलिए बोलिए। ये बारूद देखिए, बारूद क्या लगा रखा है? मैं बारूद 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 से ये लगा रखा है, फिक्सेशन हो गया आपको? जब इस तरह के किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में, किसी भी जगह पे हंगामे बलवे होते हैं, उसमें चेक पोस्ट बनाई जाती हैं ताकि कोई असला बारूद उस शहर में या उस मुल्क में दाखिल ना हो सके। उसके लिए सिक्योरिटी चेक उन्हीं की हुकूमत ने, कश्मीर की हुकूमत ने बनाई, पाकिस्तान ने नहीं बनाई। हमारे सरहदें हैं जिनको चेक पोस्ट कश्मीर में जब इंटर होते हैं तो कश्मीर के लोग, मैं जाऊंगा अगर, मेरा कार्ड भी चेक करेंगे, मुझसे पूछेंगे आप किसके पास जा रहे हैं। देखें ऐसा नहीं है, इतनी आजादी नहीं है कि मैं चला जाऊं दन दनाता हुआ आजाद कश्मीर में, मैं नहीं जा आजादी तो सकता। है ही देखिए नहीं। कश्मीर के लोग दन दनाते हुए पाकिस्तान में आते हैं, आजाद कश्मीर के लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ जगह खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं। मैं वहां जाकर के साइकिल भी नहीं खरीद सकता हूँ। देखें ये होती है आजादी, ये मुल्क की आजादी। और आप क्या कर रहे हैं, मकबूजा कश्मीर में जमीनें खरीद रहे हैं, जाली डोमिसाइल बना रहे हैं, वहां आबादकारी कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों की, वहां अपने दहशतगर्द गुजार रहे हैं, वहां मकबूजा कश्मीर में कौन कश्मीरियों को कौन मरवा रहे हैं, उनकी जुबान बंदी कर कितने रहे हैं, उनकी मरे? जुबानें खींच कितने रहे मरे? हैं, उनको कितने मरवा रहे मरे? हैं, उनके घरों भाई के अंदर घुस 40 कितने रहे दिन हैं। मरे? में कितने? अभी कितने चीजें मरे? क्यों निकली हैं आपकी? अभी डॉक्टर सुनिए, इरशाद अहमद अभी कितने अदिति मरे? सुनिए, अब क्या आप हुआ झूठ ये आपकी? बोलेंगे थोड़ी ना सुनूंगी झूठ मैं, बोलूंगा सुनने मैं? का मतलब ये नहीं थोड़ी है मैं आपने प्रोपेगेंडा डोमिसाइल बनाया सुनूंगी। हिंदुस्तान के लोगों के, आप बताइए नहीं ना, आपने आप अच्छा मुझे चलिए, बताइए। मकबूजा कश्मीर में, अरे ये बताइए कितने मकबूजा कश्मीरी मरे कश्मीर हैं में भारत में? आबादकारी की गई या नहीं की कितने गई? मुझे कश्मीरी सवाल मरे का हैं जवाब दीजिए भारत कर्नल साहब, में? आप भी, और बताइए आप भी कितने दोनों जवाब कश्मीरी? दीजिए। जब अरे तक क्या जवाब जवाब देते दूं हैं आपके झूठ मैं का? चला आप जाता हूँ, सवाल का क्योंकि जवाब मैंने नहीं कहीं दे पा अखबार रहे, मीडिया में नहीं आप जाना है सवाल का मैंने। जवाब नहीं दे पा रहे, मेरे सवाल का सवाल जवाब का जवाब दीजिए, नहीं दे क्या पा रहे। आपने कितने मैं कश्मीरी पे मरे हैं? डोमिसाइल बनाई या नहीं? आप बस क्या इरशाद लगा भाई, झूठ बोलने से? आपने इरशाद भाई, हिंदुस्तानियों को आबाद करना शुरू किया कि नहीं? सवाल का इरशाद, जवाब नहीं दे रहे हैं मेरे आप, सवाल का जवाब मेरे जवाब से दीजिए। दीजिए ले आप। लो, सवाल का, मेरे से ले लो, मैं फिगर दो दूंगा। आपको दो तो पता क्या भी नहीं है, आबादकारी की या लेकिन नहीं? वैसे आपको एक बात अरे बताऊं, जवाब ले इरशाद लीजिए। भाई, इरशाद भाई, ये जो हम पिछले 40 दिन की आपके सामने ज्यादा वकालत कर रहे हैं ना, उसका सीधा सीधा रीजन ये है, नहीं नहीं, आप तो अभी 78 15 साल से दिन, वकालत कर रहे हैं पाकिस्तान को नहीं गिराने नहीं, की, हम वकालत पाकिस्तान नहीं, को मैं तबाह अपनी करने बात की। कर रहा हूँ। आप 78 नहीं नहीं साल नहीं, से कर देखो, रहे हैं, वकालत, कामयाब नहीं होते। वकालत, आप गिरे ही हुए वकालत जो हैं। मैं कर चेहरा रहा हट हूँ, जाता है, एक नहीं नहीं सेकंड नहीं, कर्नल आपके वो सर, चेहरे से आपको रंगत कर्नल भी, उतर सर, जाता आप है, सुनने को आप तैयार नहीं नंगे है हो ना। जाते हैं। कर्नल सर आपको बस एक शर्म सेकंड दे नहीं नंगे, दीजिए। आती, कर्नल सर, खुदा की कर्नल कसम सर शर्म एक नहीं आती सेकंड। आप लोगों को। अरे आप इरशाद जी, इतने बेशरम लोग हैं, इरशाद जी सुन तो आपको लीजिए, मालूम डॉक्टर नहीं कि इरशाद, पाकिस्तान अब का कुछ नहीं कर सकते आप। बेशरम लोग आप सुन लीजिए पाकिस्तान ना। का कुछ बिगाड़ नहीं अरे सकते। सुन लीजिए, पाकिस्तान अरे एक अजीम डॉक्टर मुल्क है इरशाद सुन और लीजिए ना, अजमत की निशानी डॉक्टर बस इरशाद खत्म। सुन लीजिए ना, ना खत्म नहीं, डॉक्टर बस इरशाद गिरे हुए अदिति को जी, कौन गिराता है? मैंने हाँ जाना है हाँ आप कहीं, मेरे जाइए, लेकिन मेहमान बस हैं एक घर में। बात, छोटी सी बात है, बस एक छोटी सी बात है, आपके जाने से पहले गिरे हुए को भला कौन गिराना चाहता है और कौन गिरा सकता है, बस इतना ही कहना है मुझे। पूरी दुनिया कर्नल ने साहब देखा आपका कि जवाब, कौन गिरा चलिए हुआ है, सर आप कौन जाइए, गिरावट की चलिए तरह सर है। सर सर, बिल्कुल ठीक ठीक ठीक, चलिए सर, चलिए आप अपना को उठाइए पहले। बहुत जी बहुत अभी आप धन्यवाद गिरे हुए हैं। जी जी कर्नल सर, बात पूरी कीजिए जी। सर। मेरा सिर्फ, मेरा मेरा ना केवल इरशाद साहब को, मेरा दुनिया के सामने एक सीधा सीधी बात है। अगर हम डे टू डे कंपेयर कर लें, तब आप बात कर लीजिए। मैं कह रहा हूं
इंडिया अगर आपके पाकिस्तान के यहां पर किसी भी तरह की कोई गलत कार्रवाई करा रहा है, भाई प्रूव करो ना। मेरे को नहीं प्रूव करो, अपनी जनता को प्रूव करो। आप बताओ कि सरदार अमन के पीछे मैं खड़ा हूं, बताइए। आप एक बार भी नहीं बोल रहे हैं कि जेएसी के पीछे इंडिया खड़ा है। ये तो स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि जो दहशतगर्दी करवा रहे हैं, भाई ये तो अमन साहब का खुद का कहना है, सरदार अमन का, कि कल तक ये आर्मी जो हमें हथियार दे रही थी इंडिया के अंदर जिहाद करने के लिए, आज हम इनके लिए टेररिस्ट हो गए। अब इससे बड़ा कन्फेशन कहां से लाकर दूं? देखिए, प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूं एक पॉलिटिशियन की, और स्पेशली पाकिस्तान के ज्यादातर पैनलिस्ट की यही है कि दे आर नॉट देयर ऑन ग्राउंड। इनमें से कभी कोई दूर दूर तक पीओजेके गया ही नहीं है। और वो ठीक बोल रहे हैं कि मैं अंदर जा भी नहीं सकता, जूते पड़ेंगे ना। वो बोले मैं वहां से सैंडल भी नहीं खरीद सकता। उन्होंने ये नहीं बोला जूते नहीं खरीद सकता, उन्होंने बोला सैंडल नहीं खरीद सकता। इसका मतलब साइकिल सीधी बात है अच्छा, साइकिल बोला था वो, वेरी गुड। हाँ मतलब इरशाद साहब साइकिल पर आ गए, क्या बात है, ये तो बहुत कॉम्प्लीमेंट आ गया भाई। तो देखिए, मोटे तौर पर अगर आप बात देखें, आज पहली बार एक इरशाद साहब जैसा बंदा बोल रहा है, रेंजर वहां है, पाकिस्तान आर्मी वहां है, फौज वहां है। और इसलिए अमन खान जब बोलता है, सरदार अमन खान बोलता है कि ये फौज हमारे ऊपर अत्याचार कैसे कर सकती है, इसका 2+2 हो गया ना, ये फौज है तभी तो अत्याचार हो रहा है। वो सीधे सीधे जो 15 तारीख दी थी, अब 21 तारीख दी जा रही है, वो किस लिए दी जा रही है कि इस फौज को वापस हटाइए, हमें नहीं चाहिए ये फौज, हम आपके साथ ना कभी थे, ना है, ना रहेंगे। मैं मान सकता हूं पाकिस्तान आर्मी के कैरेक्टर के हिसाब से वो दबा लेंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं दबा पाएंगे। क्योंकि अगर आप इनकी किसी भी प्रोटेस्ट मीट्स में देखें तो एक बड़ी अलग सी चीज निकल कर आती है। कहीं कोई 80,000 90,000 प्रोटेस्टर के बीच में किसी एक आदमी के पास कंधे के ऊपर गन नहीं है। जबकि पाकिस्तान का कैरेक्टर है, चाहे इस्लामाबाद ले लो चाहे कहीं भी, फायरिंग हो रही है, आंसू गैस चल रहे हैं। यहां कोई आंसू गैस नहीं चल रहा है, यहां कोई वाटर कैनन नहीं चल रहा है, यहां सीधे लाइव बुलेट्स चल रही हैं। और इसका प्रूफ मैं नहीं हूं, एमनेस्टी इंटरनेशनल है। दैट लाइव बुलेट फायरिंग इज एक्सेसिव यूज फॉर एनी काइंड ऑफ कर्बिंग ऑफ प्रोटेस्ट। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी बोल रही है तो अब इरशाद साहब की कान में जू नहीं रेंग पा रही, ये उनका प्रॉब्लम है, उनकी मजबूरी है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर इस बार पीओजेके खड़ा हो गया तो हो गया, आगे नहीं खड़ा होने देगा पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु आपने हाईलाइट किया, और इरशाद साहब शायद अपने ही कंट्री मैन को नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के यहाँ आप लोग ये कह रहे हैं कि हम कब तक कहते रहेंगे कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है भारत करवा रहा है, सिंध में जो हो रहा है भारत करवा रहा है, पीओजेके में जो हो रहा है भारत करवा रहा है। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? इनके अपने ही जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इस पर सवाल उठ रहे हैं। इस्लामाबाद में जो हो रहा है वो भी भारत करा रहा है, इमरान खान के जो प्रोटेस्ट है वो भी भारत करा रहा है, वो जो कोर कमांडर का घर है उस पर भी भारत करा रहा है, वो जो एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर अटैक किया था इमरान खान के प्रोटेस्टर्स ने वो भी भारत करा रहा है। भाई साहब मुझे तो ये बताओ, तुम कमांड क्या कर रहे हो अपनी कंट्री में? तुम्हारे पास कौन सी जगह ऐसी है जो सेफ है? सिर्फ शाहबाज एयरपोर्ट, शाहबाज एयरबेस जहां पर F-16 खड़े हैं, वहां पर भी आपकी नहीं है, क्योंकि वहां पर भी कौन खड़ा है? वहां यूएस की एक अलग से गैरिजन खड़ी है। अगर आपको याद आ जाएगा, वान साहब जो हैं इस्लामाबाद लैंड नहीं करे थे, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड नहीं करे थे। बड़ी सीधी सीधी बात है कि आप देख लीजिए कि कौन कहां क्या कर रहा है। और मुझे बड़ा दुख हुआ आज के एक पाकिस्तान का बाशिंदा ये बोले कि मेरे कितने बाप हैं या कौन कौन से बाप हैं। आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी गुड वर्ड, बट आई डोंट नो दिस इज व्हाट देयर कैरेक्टर इज। अगर उनका कैरेक्टर ये है कि बाप भी अलग अलग तरीके के होते हैं, वेल इट्स टू सैड। एक और सवाल सर मैं आपसे पूछना चाह रही थी, ये मैंने अभी मौलाना फजलुर रहमान का जिक्र किया था जिन पे भी एफआईआर हुई, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली जो कि खुद जब मैंने सुनी तो मुझे भी एक सेकंड के लिए यकीन नहीं हुआ कि पाकिस्तान में मिलिट्री के अंडर में रहते हुए एक नेता ऐसा कैसे बोल सकता है। और उसका रिजल्ट भी हमने देख लिया इन लेस देन 24 आवर्स। वही मौलाना फजलुर रहमान आए, उन्होंने पीओजेके के जो प्रोटेस्ट हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उसके लिए कहा कि भैया शांति बरतो, आराम से बात करो, मैं आपका मीडिएटर बनने के लिए तैयार हूं। तो टोन एंड टेनर उनका चेंज हो गया। उसकी वजह थी कि उन्होंने कह दिया था आसिम मुनीर से कि वर्दी उतार दो
और आके हमारे साथ चुनाव, हमारे खिलाफ चुनाव लड़ो। उन्होंने याद दिला दिया था आसिम मुनीर को कि हम टैक्सेस भरते हैं, जिसका फायदा आपको मिलता है और आपको सैलरीज मिलती हैं और पर्क्स मिलते हैं। और नतीजा ये हुआ कि विद इन अ फ्यू आवर्स उनके खिलाफ एफआईआर हुई और उनकी टोन कंप्लीटली चेंज हो गई। एक्चुअली वो रिएक्ट कर रहे थे आसिम मुनीर के उस स्टेटमेंट पर, जिसमें आसिम मुनीर ये कह रहे हैं कि टेररिस्ट से लड़ने का काम खाली फौज का नहीं है, सिविलियंस को भी आना चाहिए। उसी पर उन्होंने कहा फजलुर रहमान ने कि भाई हम क्यों मिलिशिया बनाएंगे, और अगर हम बनाएंगे तो यहां तो लोग पर्सनल वेंडेटा, पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए बैठ जाएंगे। आप इस स्टेटमेंट को, ये जो फेल्ड मार्शल, ठीक है फेल्ड व्हाटएवर, ये जो कह रहे हैं मार्शल मुनीर, ये क्या दिखा रहा है? आप उस स्टेटमेंट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि खाली फौज नहीं, सिविलियंस? फजल रहमान साहब जो है ना, वो उनकी पाकिस्तान में काफी चलती है, उनको सुना जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ उन्हें सुना जरूर जाता है। उन्होंने अपनी पूरी स्टेटमेंट में सिर्फ एक वर्ड अगर वो अवॉइड करते हैं ना तो कुछ नहीं होता। उन्हें मुनीर साहब को बाय नेम नहीं बोलना था बस। दैट इज कॉल्ड एज द वाटरलू ऑफ फजलुर रहमान, ठीक है ना। फजलुर रहमान पहली बार नहीं बोल रहे हैं और आखिरी बार भी नहीं बोल रहे हैं, वो अप डाउन टोन हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। ले देकर वो बंदा बार बार वो बातें जरूर बोलेगा जो उसे ठीक नहीं लगती। आप मुझे एक बात बताइए, अगर टेररिज्म को फाइट करना आर्मी का काम नहीं है, ठीक है ना, तो रेयर अर्थ मटेरियल बेचना बाकी कंट्रीज में सूटकेस लेकर, क्या ये आर्मी का काम है? ये किसी से भी पूछ लीजिए आप, मेरे से नहीं, पाकिस्तानी से किसी से पूछ लीजिए। क्या जो रियल एस्टेट की कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर सर्विंग कोर कमांडर हैं, क्या ये उनका काम है? अगर है तो ठीक है भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो डेयरी फार्म चल रही है, पिगरी फार्म चल रहा है, वो गधे के एक्सपोर्ट का बिजनेस चल रहा है चाइना के साथ, क्या ये काम पाकिस्तान आर्मी का है? और अगर पाकिस्तान आर्मी का है तो भाई साहब सिविलियंस को आपने क्यों नहीं लिया अपने साथ? जैसे कि आज आप बोल रहे हो कि टेररिज्म में सिविलियंस का भी रोल है। भाई सीधी सीधी बात है, फजलुर रहमान ने क्या गलत कह दिया? अगर बिना क्रिटिसिज्म के बात करें, क्या गलत कह दिया कि भाई तुम्हें तनख्वाह मिलती है, तुम्हारे को तुम्हारा काम ये है बॉर्डर को सुरक्षित रखना, अगर टेररिज्म कहीं होती है उसको फाइट करना। भाई मैं मतलब एक गलत एग्जांपल देता हूं। मेरे टाइम में अगर मेरा जवान, ये इट इज ऑन रिकॉर्ड, यू कैन चेक इट, मैं बात कर रहा हूँ 1991 की, अगर मेरा एक जवान JNK में, कश्मीर में, जब वो शहादत पाता था, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं कि मेरे हाथ में 10,000 रुपए दिए जाते थे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एज अ काइंड ऑफ कंपनसेशन या जेस्चर। रुपए इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। 10,000 रुपए मैं लेकर आता था और आर्मी में अपने हैंड ओवर करता था विद अ स्लिप। वहीं पर अगर कोई लोकल या पुलिस का आदमी शहादत पाता था, 25 लाख रुपए दिए जाते थे 1991 में, यू कैन सी। लेकिन मेरी आर्मी ने और मैंने कभी इस पर कंप्लेंट नहीं करी। आप पता कर लीजिए, मैं आज आपको बाय नेम बोल सकता हूं, मेरे को कोई डर नहीं है। बेदी साहब उस समय के DG पुलिस होते थे, आप पता कर लीजिए कि कितना पैसा दिया जाता था, क्योंकि पैसा तो लीगली दिया जाएगा, कोई कैश में तो दिया नहीं जाएगा, वहां अकाउंट्स में आप चेक करा दीजिए। मेरे यहाँ पर जो 10,000 रुपए आते थे उसका कुरियर मैं होता था, इसलिए मुझे पता है। और मैंने उस समय के गवर्नर साहब को ये बोल भी दिया था, मैं बाय नेम बोल दे रहा हूँ, जनरल कृष्णा राव, मुझे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सच्चाई की जीत है। तो मैंने गलती से बोला, मैंने कहा सर ये 10,000 किस बात के? सो ही सेड सन दिस इज ओनली अ जेस्चर। आई सेड सर आई एग्री विद यू, बट वो जेस्चर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के पुलिस वाले के लिए 25 लाख करती है और मेरे लिए 10,000 करती है। उस दिन वो 10,000 के साथ मुझे ऐड कर इमीडिएटली 90,000 और दिए गए थे, 1 लाख रुपए। तब जाकर इंडियन आर्मी ने भी अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाए थे कि जो 1 लाख रुपए मिलते थे वो 10 लाख रुपए करे। मैं जान देने की कीमत नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कौन, कहां, कैसे, क्या। अगर मेरा सिविलियन और मेरा फौजी इक्वल अगर लेना है तो मुझे लगता है, गलत ही सही, बट मुझे ये जरूर लगता है
कि अगर कोई सिविलियन टेररिज्म का कैजुअलिटी होता है तो उसको भी वही मिलना चाहिए जो एक फौजी को, क्योंकि कैजुअलिटी तो कैजुअलिटी है देश के नाम पर। आपके लेकिन सर सामने इसमें ऐसा है नहीं। नहीं, लेकिन इसमें सर आई एम रियली शॉक्ड, अपॉल्ड। और आपने कहा कि जब एक सिविलियन सिविलियन टेररिज्म का विक्टिम है, ठीक है सर, और एक फौजी जो है वो सेक्रीफाइस करता है, वो अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में अपना सर्वोच्च बलिदान देता है। तो एक्चुअली मैं अगर आप उससे निजी तौर पर बोलें तो विक्टिम ऑफ टेररिज्म तो सिविलियन भी है, पर अगर कोई लाइन ऑफ ड्यूटी में अपना सर्वोच्च बलिदान देता है तो मेरी नजर में उसको 10,000 रुपए देकर आप उसे अपमानित कर रहे हैं। जब हुआ जो आपने बताया जिस टाइम भी, ये उसके सेक्रीफाइस की इंसल्ट थी। देखिए, मैं इसको ऐसे आपके सामने एक अच्छे वर्ड्स में डाल सकता हूं। मैं इसे इंसल्ट इसलिए नहीं लूंगा, मेरी रेजिमेंट में अगर कोई भी जवान हताहत होता है तो हमारी पूरी रेजिमेंट मिलकर कुछ पैसा देती है, ठीक है ना, कि भाई चलो, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 15 लाख, और उसमें इट इज अ वॉलेंटरी। अब वॉलेंट्री में हम करते क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, और ये हर एक रेजिमेंट में होता है कि अगर एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसको पकड़िएगा बात, कि अगर हम स्पेसिफाई करते हैं कि चलिए हर जवान 100 रुपए दे, तो हमारा हर जेसीओ जो है वो 500 रुपए देगा, और हमारा हर अफसर 1,000 रुपए देगा, मतलब एज पर दैट। इसलिए और एक जो भी सम बनता है एज अ टोकन इमीडिएट सपोर्ट के तौर पर उस फैमिली को दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ना इंटरिम रिलीफ या जो भी कुछ बोलते। मुझे नहीं मालूम, अगर आप, मैंने इसीलिए पहले कहा कि अमाउंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आज ये जो डिस्प्यूट चला भी था बीच में कि अगर अग्निवीर की डेथ हो जाती है तो 40 लाख रुपए मिलेंगे, 44 लाख मिलेंगे, ये मिलेगा, 2 करोड़ मिलेगा, 1 करोड़ मिलेगा, मैं कहता हूं 1 करोड़ कम है या ज्यादा ये मत देखिए। मैं तो ये देखना चाहूंगा कि वो मिनिस्टर साहब अपने बेटे की क्या कीमत लगाना चाहेंगे, क्योंकि अगर अगर 1 करोड़ काफी है तो मुझे नहीं समझ आती, एज अ फौजी अब आपसे मैं बात कर रहा हूं दिल की, कि मुझे नहीं समझ आती कि भाई साहब फिर वो 1 करोड़ मेरे कंट्री में पूरा स्टैंडर्डाइज क्यों नहीं। पंजाब गवर्नमेंट मेरे यहाँ पर अगर कोई सेना मेडल मिलता है तो 5 लाख रुपए देती है, 10 लाख रुपए देती है। हमारे यहाँ पर वो भी स्टेट है जो सिर्फ 20,000 रुपए देती है उसी मेडल के लिए। वाई? फौज तो फौज है, एक जैसा होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कंट्री में कहीं कोई कंट्री के किसी भी रीजन से, क्योंकि देखिए विक्टिम में और सेक्रीफाइस में फर्क ये है, विक्टिम इज इंसिडेंटल, सेक्रीफाइस इज नोइंग, यू नो इट दैट यू कि मे भाई नॉट फायर रिटर्न। आ रहा है, फायर आ रहा है। मैं आपको आज ऑन रिकॉर्ड बता दूं, जो हमारे कारगिल के वॉरियर्स थे जिनको हमने जाकर पैसे हैंड ओवर किए थे, 30 लाख रुपए मिले थे उससे। 30 लाख कम है ज्यादा है मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता, बट डेफिनेटली आज जो आपके यहाँ से ट्रिगर हुआ है वो इस बात के लिए ट्रिगर हुआ है कि अगर पाकिस्तान आर्मी का काम छोड़कर बाकियों को कर सकती है तो सिविलियंस को फिर अपने काम में क्यों जोड़ना चाहती है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान आर्मी मलाई खाने के लिए कहीं भी जाएगी, और ब्लेम जान देने की बारी आएगी। तो आप एक बात बताइए, बलूचिस्तान में वो जितनी पोस्ट पर अटैक होते हैं वो फौजी भागते हुए क्यों नजर आते हैं। तो जो टीटीपी अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर, डोरन लाइन के ऊपर जो इनके पाकिस्तान वाली साइड है, उसमें 27 पोस्ट अब तक अटैक हुई है। हर एक अटैक में वो पाकिस्तानी पोस्ट छोड़ के भागते हुए क्यों नजर आते हैं, मुझे ये आज तक नहीं समझ आई। पोस्ट का मतलब होता है कम से कम 7 से 10 आदमी विद LMG, विद दिस गन, विद दैट गन, 3 दिन का एमुनेशन, पता नहीं क्या क्या। वो भागते हुए क्यों नजर आते हैं हर बार। और देखिए, मतलब अफगानिस्तान से, टीटीपी से जो इनके ऊपर स्ट्राइक आती भी है, अगर उसको मोटे तौर पर ले लें, ये बाय एयर मारते हैं, इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं है। और जब वो ग्राउंड पर आते हैं तो ये बोलते हैं कि ये टेररिज्म होगी। भाई टेररिज्म क्यों होनी होगी, तुमने उनके ऊपर टेररिज्म करी बाय एयर, उनके पास हवाई जहाज नहीं है, उन्होंने ऑन ग्राउंड कर दी। और ये तो आपके अपने लोग हैं, ये मैंने नहीं कहा, मुशर्रफ ने कहा, ये तो हमारे अपने लोग हैं। इमरान खान ने कहा टीटीपी हमारी अपनी है।
अफगानिस्तान अगर इतना बुरा है तो आईएसपीआर और जी आईएसआई चीफ 2021-22 में वहां पर खड़े होकर क्यों सेलिब्रेट क्यों अजान कर लगा रहे रहे थे? थे कि सरकार हम बनाएंगे, वी विल मेक द सरकार। आप बता दीजिए मुझे। आज आजकल इंडिया जो है वो करवा रहा है। भाई इंडिया करवा रहा है, अगर आपको प्रूव करिए, और प्रूव मुझे मत करिए, अपनी आवाम को दीजिए। बताइए कि एक ट्रेनिंग सेंटर कर्नल शैलेंद्र सिंह दिल्ली में इस जगह पर चला रहे हैं, दूसरा ट्रेनिंग सेंटर आदिति त्यागी जी इस जगह चला रही है। बताइए ना। हमने तो आपको हर बार बताया है और उन्हीं जगहों को स्ट्राइक भी किया। मैं इनवाइट करता हूं, क्योंकि मेरे कंट्री में ये कैरेक्टर है नहीं। है नहीं, एक बात बता सही दूं, बात है। नहीं, और ये मेरी कमजोरी भी है। इसी को पाकिस्तान ने हमेशा एक्सप्लॉइट किया है कि इन्हें मालूम है कि हम टेररिज्म नहीं पालेंगे। इन्हें मालूम है कि वो कितनी भी जातियां कर ले, लेकिन हम टेररिज्म नहीं कर। वो 2 पैसे इधर उधर चले गए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो 50 लोग ऐसे हैं जिनके थ्रू जा सकते हैं, जिसने करना है वो करेगा। बट हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड टेररिज्म स्टेट सपोर्ट नहीं, पॉलिसी नहीं है, स्टेट स्टेट पॉलिसी पॉलिसी नहीं। हमारी नहीं। बिल्कुल। जी सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आज आपने दी शुरू के हो हल्ले के बाद। लेकिन जो मैं कमेंट एक्चुअली माय कमेंट वाज कि मैं क्यों इतना शॉक्ड और अपॉल्ड हुई कि जब मुझे पता लगा 25 लाख विक्टिम्स ऑफ टेरर के लिए थे और सिर्फ 10,000 उस शहीद के लिए थे जिसने लाइन ऑफ ड्यूटी में सब कुछ जानते बूझते वो सेक्रीफाइस किया है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली मेरा कमेंट था। लेकिन हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर, सो थैंक यू सो मच। और आई एम श्योर बहुत कुछ आज लोग भी सीखेंगे, व्यूअर्स भी सीखेंगे। तो नमस्कार सर, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।